श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि जो भादो महीने की अमावस्या तिथि है वह कब है, स्नान दान कब किया जाएगा और श्राद्ध तर्पण पिंड दान कब किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। पितरों की शांति के लिए अमावस्या तिथि पर स्नान दान और श्राद्ध तर्पण पिंड दान करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और फिर वे परिवार में लोगों को खुशहाल आशीर्वाद देती हैं। पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है, जो भी रोग संकट कष्ट पीड़ा होती है उसमें निदान होता है। इस साल भाद्रपद अमावस्या जो कि पिठोरी अमावस्या की या कुछ ग्रहणी अमावस्या के नाम से जानी जाती है अब मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? स्नान दान पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य कब किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार भाद्रपद अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों के बीच में असामंजस्य बना हुआ है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमावस्या तिथि को ही भाद्रपद मास की अमावस्या होती है। तिथि में कुश ग्रहण करने से पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पूरे वर्ष भर में की जाने वाली पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नई जैसे नदी मैदान आदि में जगह जगह पर कुश नामक घास का मतलब उखाड़ कर घर लाते हैं और धार्मिक कार्यों में उसे इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन लाकर ये घास अगर कुछ ग्रहणी अमावस्या यानी भादो मास की जो अमावस्या होती है उस एक अमावस्या के दिन एकत्रित किया जाता है और साल भर में यह पुण्य फलदायी मानी जाती है, लाकर रख लिया जाता है। बिना कुशा घास में कोई भी धार्मिक पूजा नहीं सफल होती, इसलिए कुश घास का उपयोग हिंदू पूजा प्रसिद्धि में प्रमुखता के लिए किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कुशा पूरे साल भर में पवित्र मानी जाती है, अत्यधिक पवित्र मानी जाती है और इसका एक नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार ये एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। वेदों पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा द्रव्य या डाब कहते हैं। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना हुआ आसन बिछाया जाता है, डाब से बना हुआ आसन बिछाया जाता है। फिर कुश से बनी हुई पवित्र को अनामिका अंगुली में पहना जाता है। जो कुश का धागा होता है वह जो भी हम पवित्र कार्य करते हैं तो अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है। हमारे शास्त्रों में पुराणों में भी इस बात का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाता है। शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पूंजी दूसरी अंगुली में ना जाए। रिंग फिंगर वाली अनामिका के बीच में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की अंगुली मानी जाती है। सूर्य से हमें जीवन शक्ति तेज यश मिलता है। इसका दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भक्ति करते हैं, यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाए और ऊर्जा की रक्षा होती है, इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है। धार्मिक काम किए जाते हैं उनमें कुशा का प्रयोग किया जाता है। अमावस्या तिथि से जुड़ा हुआ एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आज आपको बताने जा रही हूँ। अब पहले जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब से कब तक रहेगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 5:02 से और समाप्त होगी ये तिथि 3 सितंबर मंगलवार को सुबह 7:02 पर, क्योंकि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले से लेकर रात्रि तक अमावस्या तिथि रहने वाली है।
इसलिए सोमवार के दिन 2 सितंबर सोमवारी अमावस्या है जिसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इसी दिन व्रत रखा जाएगा, इसी दिन स्नान दान किया जाएगा, इसी दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य भी किया जाएगा। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:39 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5 बजे तक। पितरों के निमित्त तर्पण आप सुबह 11 से 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। इस समय आप श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। तर्पण आप सुबह स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं। राहु काल का समय इस दिन रहने वाला है 7:30 बजे से 9 बजे तक। 2 सितंबर सोमवार के दिन मध्य नक्षत्र मध्यायनी मध्य रात्रि 12:02 तक रहेगी। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शिव और 7 योग में भी 7 योग बन रहे हैं। शिव योग सुबह से लेकर शाम 6:19 तक, उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस बार अमावस्या तिथि बहुत ही खास होने वाली है। सोमवार का दिन पड़ रहा है जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही चमत्कारी और पुण्यदायी होती है। इस दिन सुहागिन महिला अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए घर में सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं, कथा सुनती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, तुलसी जी की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं 108 बार। अब बात कर लेते हैं खास उपाय की। इस बार अमावस्या तिथि के दिन आप 100 ग्राम चावल लीजिए और उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर या माता लक्ष्मी को अलग से 108 चावल के दाने अर्पित करें। हर चावल के दाने के साथ ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः मंत्र का जप करते हुए आप चावल अक्षत प्रतिमा के ऊपर चढ़ाए। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा आदि निवृत्त होने के बाद पक्षियों के लिए वह चावल के दाने डाल दीजिए और उन सहित आपको यह दाने पक्षियों के लिए डालना है। ऐसा करने से धन की लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगले दिन आप शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को अलग से आप चावल की खीर बनाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। विश्वास रखकर अगर कोई भी उपाय कार्य किया जाता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस कार्य के लिए कोई भी कार्य उपाय किया जाता है तो उसमें सफलता मिलती ही है। मन जैसे जिसके मन में जैसे जो कामना होती है वह पूर्ण होती है। धन की समस्याओं का अंत होता है। इस उपाय को पितर भी प्रसन्न होते हैं, पितर तृप्त होते हैं। पितर तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, फूलो फलो आगे बढ़ो। भूलकर भी अमावस्या तिथि के दिन लहसुन प्याज तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और अमावस्या तिथि के दिन जब भी स्नान करते हैं महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। किसी भी याचना को खाली हाथ ना लौटाना चाहिए। आज के दिन हमारे घर पर कोई भी जैसे गेट पर कोई भी आता है उसे हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत दोष दूर होते हैं। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय हैं और परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से लिए गए उपाय हैं। इन उपायों को आप जरूर से कीजिएगा पूरे विश्वास के साथ। अगर यह उपाय आप करेंगे तो आपको जरूर फल लाभ प्राप्त देखने को मिलेगा। यह उपाय आप अमावस्या के दिन जब पितृ पक्ष समाप्त होता है उस दिन पितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय प्रदोष के समय शाम के समय आपको किसी भी तालाब कुआं बावड़ी नदी अगर वहाँ पर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर के जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, उसमें लंबी बाती का दीपक तैयार करना है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करके हुए आपको प्रज्वलित करना है। पितरों के निमित्त यह दीपक लगाना है। पितर दोष समाप्त होते हैं। यदि आप जलाशय के पास नहीं जा सकते, बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा दीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा दीजिए, यह दीपक वट वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। इस तरह से आपको अपने घर के दरवाजे के आसपास लगा दीजिए, परंतु अमावस्या तिथि की शाम को लगाए, क्योंकि अमावस्या तिथि 16 दिन तक पितर मृत्यु लोक में आने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं और शाम के समय अमावस्या तिथि के पितर शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शंकर का नाम जाप करके जैसे नदी तालाब बावड़ी आदि से वहाँ पर पानी पीकर अपने धाम को चले जाते हैं, पितृलोक में चले जाते हैं, जल का आचमन करते हैं, पितर अपने लोक को चले जाते हैं। प्रदोष काल के समय जब हम
दीपक लगाते हैं तो प्रदोष काल के समय जब जलाशय के पास दीपक लगाते हैं, अपने घर के दरवाजे के पास या पीपल या कोई भी पवित्र वृक्ष के नीचे हम दीपक लगाते हैं अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर। इसमें पितर आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो आगे बढ़ो, उन्नति करो। यह पितरों का आशीर्वाद होता है, जिससे हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, रोग से मुक्ति मिलती है, जो भी कार्य हमारे अटके हुए वह पूर्ण होते हैं। इस तरह से आप यह उपाय भी जरूर से कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, एक लोटा जल लेना है, इसमें थोड़ा सा पीला चंदन डाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर डाल लीजिए, उसमें 7 बेलपत्र डाल लीजिए। साथ में आपको क्या करना, कोई भी 7 वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, तुलसी जी की पत्ती को छोड़कर और केतकी के पत्ती को छोड़कर आपको कोई भी वृक्ष की 7 पत्ती ले लीजिए। और आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक लोटा जो जल लिया है उसी में आपको डालना है। जैसे फिर से सुन लीजिए, एक लोटा जल लेना है, पानी से भर लेना है, पीला चंदन डाल लेना थोड़ा सा, थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च डाल लेनी है, 7 बेलपत्र के पत्ते डाल लेने हैं और इनके डंडे का मुंह ऊपर कर देना है और 7 वृक्ष की पत्ती लेनी है। तुलसा जी और केतकी के फूल होते हैं, उनकी पत्ती को छोड़कर आपको किसी भी पत्ती आप ले सकते हैं वृक्ष के पत्ते लेकर आप पात्र में डाल लीजिए। पूरे घर में घुमाकर साथ में जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वह जल आपको शंकर भगवान को समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल बचाकर मतलब शिव जी, थोड़ा सा जल बचाकर आपको क्या करना, पति आपने ऊपर छिड़क लेना, शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर भगवान की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय, रोग मुक्ति का उपाय, बहुत ही आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा, आपको राहत जरूर लाभ देखने को मिलेगा। अब मैं तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना, अमावस्या तिथि है, सोमवार की अमावस्या है, तो आपको क्या करना है, तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे अपने नहाने के पानी में आपको 7 बार घुमाकर स्नान कर लेने से, शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी जो सोमवती अमावस्या होती है, शनिचरी अमावस्या होती है, उन सभी का पुण्य फल हमारे हिस्से में आ जाता है। इस तरह से कोई भी हम कार्य कर लेते हैं तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से धन संपदा की वृद्धि होती है। इस तरह से कोई भी कार्य कर ली जाता है अमावस्या के दिन तो उसका फल हमें किसी न किसी स्वरूप में देखने को मिलता है। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है और उपाय उपयोगी लगे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर से टाइप करके लिखिएगा।